दोस्तों आप लोग देख रहे हैं उपेंद्र विश्वा टेक्निकल। उपेंद्र विश्वा टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विंडो एसी का पीएससी वायरिंग 5 पिन सिलेक्टर स्विच के साथ। देखिए 5 पिन सिलेक्टर स्विच के साथ जो पीएससी वायरिंग या सीएसआर वायरिंग की जाती है, अब विंडो एसी में पीसीबी लग के आ रही है। एसीओ में बहुत पुरानी एसी जो होगी उसी में मिलता है सिलेक्टर स्विच, लेकिन फिर भी हमें, अगर हम टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेक्टर स्विच की वायरिंग पीएससी कैसे की जाती है, सीएसआर कैसे की जाती है। अगर कभी मिल गई कोई एसी तो उसे कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों इसलिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले सीखेंगे विंडो एसी की पीएससी वायरिंग 5 पिन सिलेक्टर स्विच के साथ। फिर अगली वीडियो में सीखेंगे सीएसआर वायरिंग 5 पिन सिलेक्टर स्विच के साथ। फिर इसके बाद 6 पिन के साथ सीखेंगे। फिर पीसीबी के से सीखेंगे पीसीबी की वायरिंग कैसे किया जाता। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। अब वीडियो डेली एक आती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। अब विंडो एसी की वायरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो वायरिंग अब चलता रहेगा जब तक वायरिंग खत्म नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। और सबसे पहले वायरिंग करते हैं और वायरिंग करने के बाद फिर इसके बाद समझते हैं कौन कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों ये हमारा 5 पिन सिलेक्टर स्विच, 5 पिन सिलेक्टर स्विच। इसे 5 पिन सिलेक्टर स्विच क्यों बोला जाता है? इसमें देखिए एक पिन ऊपर होती है और एक साइड में, यानी कि 2 पिन ऊपर होती हैं, ठीक है, और 3 पिन नीचे। तो इसमें 5 पिन हो गई, तो इसलिए इसको बोला जाता है 5 पिन सिलेक्टर स्विच। अब देखिए इसमें एक होता है 3/2 नंबर, यह होता है हमारे कंप्रेसर का, जो हमारा यह कंप्रेसर होता है इसकी पिन होती है। और 4 नंबर यह जो होता है यह लो होता है, और 1 नंबर जो होता है यह हाई होता है, ठीक है। तो 1 नंबर जो हाई होता है वह फैन का हाई होता है और 4 नंबर लो फैन का होता है। तो 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो हमारा ये फैन लगा होता है एसी में, यानी हमारी कोई विंडो एसी है उसमें जो फैन लगा है वह फैन केवल 2 स्पीड का है, ठीक है। वह फैन केवल 2 स्पीड का, फर्स्ट और सेकेंड 2 स्पीड से चलने वाला वह मोटर है। तो वहाँ 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ 5 पिन सिलेक्टर स्विच लगी होगी या हम लगाएंगे तब भी 5 पिन सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जब वायरिंग करेंगे तो वायरिंग करने के लिए फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। पावर बोर्ड से फेस और न्यूट्रल ही आता है। तो सबसे पहले एक की वायरिंग करेंगे, फेस या न्यूट्रल की। तो चलिए फेस की वायरिंग करते हैं। तो फेस के तार को सबसे पहले कहाँ लेके आएंगे? जो हमारे सिलेक्टर स्विच में जहां एन लिखा होगा, एन का मतलब होता है इन, एन वाले पॉइंट पे लाके उसको वहां जोड़ देंगे और एल से आउट कराकर 1 वे स्विच को दे देंगे। यह 1 वे स्विच हमारी वही होती है जो बोर्ड वगैरह में प्रयोग होता है। तो इस स्विच का काम होता है इस स्विंग मोटर को चलाने का, ऑन और ऑफ करने का, ठीक है। तो अब एल से आउट कराकर स्विंग मोटर को दे देंगे और फिर 1 वे स्विच से आउट कराकर स्विंग मोटर के किसी एक पिन पर दे देंगे। इसमें 2 पिन बना होता है, किसी एक पिन पर दे देंगे। अब देखिए फेस यहाँ से आएगा और यह एन से एल तक अंदर से कनेक्ट होता है। तो फेस यहाँ से आउट होकर चला जाएगा 1 वे स्विच, और 1 वे स्विच को ऑन करेंगे तो फेस फिर जो है वह स्विंग मोटर तक आ जाएगा। चलिए अब करते हैं मोटर की वायरिंग। देखिए किसी मोटर में केवल 3 तार निकला होता है, एक हाई, एक लो, एक मीडियम का, ठीक है, एक। और किसी मोटर में जो है 5 तार निकले होते हैं। 5 तार वाले में एक कॉमन होता है, एक हाई एक लो, और अगर 2 तार एक कलर के दिखने वाले हैं तो दोनों कैपेसिटर होंगे। 30 मोटर में 5 तार है, जो पहला तार है यह कॉमन का है, दूसरा लो का और तीसरा हाई का, और यह 2 तार जो है एक कलर के हैं, यानी ये वाई है, यानी येलो तार है, यानी दोनों येलो हैं। तो ये दोनों तार हमारे कैपेसिटर को जाएंगे। जो हमारे फैन में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वह कैपेसिटर लग जाएगा। अब देखिए सिलेक्टर स्विच में हमारा 4 नंबर या लो की पिन है, तो इसे लाके जो हमारा मोटर का लो वाला तार होगा उस पर जोड़ देंगे, और जो हमारा 1 नंबर हाई है तो जो फैन का हाई रहेगा उसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब कॉमन वाले पिन को छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन को चलने के लिए कॉमन पे न्यूट्रल को देते हैं, तो जब न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे तब न्यूट्रल इसे दे देंगे। अब देखिए 3/2 है जो पिन हमारा यह कंप्रेसर का है। तो कंप्रेसर के जो कंप्रेसर का तार है ना, सिलेक्टर स्विच से जब उसे लाएंगे तो सबसे पहले उसे लाएंगे थर्मोस्टेट पे, ठीक है। थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर इन करेंगे और दूसरी पॉइंट से आउट कराकर जो हमारा यह रनिंग कैपेसिटर है कंप्रेसर का, इसके किसी तरफ एक पॉइंट पे जोड़ देंगे।
ठीक है। और जिस पॉइंट पर जोड़ेंगे उसी पॉइंट से आउट कराकर जो हमारा यह कंप्रेसर का रनिंग वाला पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट पे जोड़ेंगे। यानी कि जिस पे हम फेस को इन करेंगे, जिस पॉइंट पे रनिंग कैपेसिटर के जिस पॉइंट पे फेस को इन करेंगे उसी पॉइंट से आउट कराकर कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट को दे देंगे। और अब देखिए कैपेसिटर में एक तरफ अभी 2 पिन और खाली है, तो किसी एक पिन से उठाकर स्टार्टिंग वाले पॉइंट को दे देंगे। फेस की वायरिंग बस विंडो एसी की अगर 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ पीएससी वायरिंग आप कर रहे हैं तो बस कंप्लीट हो गई। अब न्यूट्रल की वायरिंग करना, तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले लाना है। जो हमारा एक फैन मोटर लगा इसको कॉमन वाले पॉइंट पे दे देंगे, फिर यहीं से आउट कराकर जो हमारा स्विंग मोटर है उसको दे देंगे, फिर वहां से आउट कराकर जो हमारा कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट होगा उसे दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पीएससी वायरिंग 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी का किया जाता है। तो मुझे आशा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जब हम इसे ऑन करेंगे ना, 5 पिन सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो यह कनेक्ट लाइट को बारी बारी देता है। एक बार हाई पर देगा, हाई पे करेंगे तो हाई पे देगा, लो पे करेंगे तो लो पे, ठीक है। उसी के साथ में कंप्रेसर को भी करंट देता है। तो जब कंप्रेसर को देता है तो जब 3/2 वाले पिन पे करंट आएगा तो आएगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। तो अगर ज़्यादा कूलिंग होगी तब भी थर्मोस्टेट क्या करेगा, यह ब्लोअर फैन तो चलेगा लेकिन यह थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देगा। यहाँ अंदर से इसके अंदर ब्लो डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है, वह जब ज़्यादा कूलिंग हो जाएगा तो वो पत्ती क्या करती है, करंट को कट कर देती है, जिससे कंप्रेसर पे फेस जाना इधर से बंद हो जाएगा और ये हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जैसे फिर कूलिंग नॉर्मल होगी फिर यह लाइट को ऑन कर देगा, फिर कंप्रेसर चलना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से वायरिंग को किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग को वायरिंग समझ में आई हो तो कमेंट